महिमा बढ़ाने में अपना अपना योगदान प्रदान किया। श्री हितरवंश महाप्रभु ने भी किया, श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी किया, चैतन्य महाप्रभु ने तो जाके वृंदावन की खोज की ही है। लेकिन वृंदावन प्रकाशित हुआ श्री गोविंद देव जी के आने से। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में सबसे पहले ठाकुर यदि वृंदावन में प्रकट हुए तो वो गोविंद देव प्रकट हुए। कथा आती है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कि जब भगवान के परपौत्र वज्रनाभ आए द्वारिका से वृंदावन, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ 16,100 भगवान की पटरानियों को लेकर के वृंदावन आ गए। वे रानियां इतनी व्याकुल रहती थीं कृष्ण विरह में, तब वज्रनाभ ने विचार किया मैं क्या करूं जिससे मेरी माताओं का शोक दूर हो। ये 24 घंटे ठाकुर जी को याद करती रहती हैं। तब उन्होंने ठाकुर जी के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया, गोविंद देव, मदन मोहन और श्री गोपीनाथ। तो जैसे ही गोविंद देव जी प्रकट हुए माताओं ने घूंघट कर लिया और मानो जैसे ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष श्याम सुंदर सामने आ गए हों। वही गोविंद देव जी कालांतर में भूमिगत हो गए, वृंदावन की भूमि के अंदर विराजमान हो गए। फिर इसी बंगाल की भूमि से, मैं नाम भूल रहा हूं गांव का, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का गांव राम के लिए एक स्थान है पश्चिम बंगाल में। वहां से श्री रूप सनातन गोस्वामी, ये 2 भाई थे और बड़े कुल खानदान में जन्मे। एक राजवंश में नौकरी करते थे, लेकिन बहुत संपत्ति थी इनके पास। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ, सब छोड़ करके वृंदावन चले गए। तब श्री रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने यमुना तट पर बैठ करके ऐसा भजन किया कि एक दिन रात्रि स्वप्न में छोटे से ग्वारिया बनकर के ठाकुर जी चित्त में आ गए और आकर के मानो इनको स्वप्न में लेकर के गए एक मिट्टी के टीले के ऊपर, और जाकर के मानो आज्ञा करी मैं यहीं बैठा हूं, मुंह को यहां से निकारो। तब आप सुबह उठ करके उस मिट्टी के टीले को खोजने लगे। तभी एक ग्वारिया बालक ने कहा कि मेरी गैया रोज या टीले पे जाए के बिना हाथ लगाए सबरे थनन से दूध निकाल दे। कहां दूध निकाले? उस स्थान को जाकर के जब देखा, मिट्टी को दूर किया, तो वहीं से हमारे ठाकुर जी के प्रथम निधि स्वरूप श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। आज जयपुर में विराजमान है। मुगलों के आक्रमण के कारण ठाकुर जी ने आज्ञा की कि मोकू यहां से कहीं और लेके चलो। तब ठाकुर जी को जयपुर लेकर के गए और आज भी ठाकुर जी श्री जयपुर में विराजमान है, श्री राधा गोविंद देव प्रभु। तो आज उनका जन्मोत्सव भी है, आज ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव भी है। इसी भाव से श्री राधा गोविंद देव प्रभु के प्राकट्य दिवस की बधाई हो, वृंदावन के प्रकाश उत्सव की बधाई हो। आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ, 10 दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई। अरे भैया, कहां ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं? ये त्रिभंग लली श्याम सुंदर कहां हैं? तब सबने कहा वृंदावन में। तब लोग बागों ने वृंदावन ढूंढ ढूंढ के जाना शुरू किया और श्री राधा गोविंद देव प्रभु के दर्शन किए। तो आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ। वसंत पंचमी, गोविंद देव जी प्रकट हुए। और क्या हुआ आज ही के दिन, वसंत पंचमी के दिन, श्री चैतन्य महाप्रभु की परम भार्या विष्णु प्रिया जी का आज के दिन प्रादुर्भाव दिवस भी है। उनको भी बारंबार वंदन। अभी यहां बंगाल में आए हैं तो महाप्रभु जी की चर्चा, लीलाएं थोड़ी थोड़ी होंगी कथा में। और बंगाल के जितने वैष्णवों ने वृंदावन का प्रकाश किया, वृंदावन में भजन का अद्भुत रंग जमाया, उन सबको भी हम लोग स्मरण करेंगे। श्री विष्णु प्रिया जी, उनकी भजन की ऐसी सुंदर रीति, लोग बाग माला पर नाम जपते हैं, लोग बाग माला झोली में नाम जपते हैं, आजकल काउंटर पे नाम जपते हैं।
मैंने भी एक आध बार ऐसा कहा कि भाई काउंटर में क्या दिखाई देता है, संख्या, और संख्या दिखने से कभी कभी अभिमान हो जाता है कि हमने इतना नाम कर लिया। इसलिए काउंटर यूज करो, पर उस पर जो संख्या दिखने वाली जगह वहां पे कुछ ऐसा व्हाइटनर जैसा कुछ लगाओ कि संख्या आपको दिखाई ना दे। व्यक्ति का बड़ा विचित्र स्वभाव है, पाप की गिनती नहीं करता, भजन की गिनती करता है। प्रेम की गिनती नहीं करता, प्रेम की गिनती करता है और पाप की गिनती नहीं करता। मैं सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक कितने लोगों का अपमान करता हूं, कितने अनर्गल शब्दों का प्रयोग करता हूं, कितनी गंदी भाषाएं लेता हूं, कितने मन में दुर्विचार लाता हूं, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन दिन भर में यदि 5 माला भी की तो वो भी काउंट होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कितना। नहीं, काउंटर रखी है हाथ में, लेकिन जब जब क्रोध करो तब तब बटन दबाओ, जब जब किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करो बटन दबाओ, जब किसी का अधिकार छीनो तब बटन दबाओ, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाओ तब बटन दबाओ। और रात्रि सोने से पहले एक बार उस काउंटर को देखो, नींद नहीं आएगी आपको रात्रि में। क्यों? इतना भजन नहीं कर रहे थे हम दिन भर में जितना हम लोग गलत कर्म करते हैं। तो काउंटर पर नाम जपना है, कोई बुराई नहीं है उसमें। श्रीमद् भागवत जी आज्ञा करती है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही भजन बनना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन आज जिनका प्रादुर्भाव दिवस है, ऐसी विष्णु प्रिया जी, चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी, उनकी भजन की रीति सुनेंगे तो आप लोगों के हो सकता है नेत्र सजल हो जाए। क्या करती हैं महाप्रभु जी? तो सब छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले गए। कथा सबको पता होगी कि महाप्रभु जी तो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन मां की आज्ञा थी कि वृंदावन बहुत दूर है बंगाल से, ऐसी जगह चले जाओ कि कल को अगर मेरे अंतिम समय का क्षण आवे तो तुमको आने में विलंब ना हो। जगन्नाथपुरी भी वृंदावन है, वहां चले जाओ। तो महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी चले गए। तब उनकी पत्नी घर छोड़ करके नहीं गए, महाप्रभु जी की अनुपस्थिति में घर का ध्यान रखती हैं, उनकी मां का ध्यान रखती हैं। घर पर नित्य संत आते हैं, वैष्णव आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, सबको प्रसाद पवाने की क्रिया करती हैं। लेकिन उनकी भजन की रीति कैसी? आज जितना अन्न घर में बनना है, और बंगाल में प्रथा है कि पूर्ण अन्न चावल है, चावल ही ज्यादा पाते हैं, दाल भात। महाप्रभु जी की भार्या वो एक पात्र में आज जितने चावल बनने उतने चावल के दाने रखती हैं, और प्रत्येक चावल को उठाती हैं और नाम जप करती हैं और उसको दूसरे पात्र में धरती जाती हैं, जब तक संपूर्ण चावल जो आज बन, कितने लोगों का प्रसाद बनना है? सैकड़ों तो महात्मा आने वाले हैं, सैकड़ों वैष्णव आने वाले हैं, ठाकुर जी की भोग प्रसादी बनने वाली है। कोई 2-4 मुट्ठी चावल नहीं, परात भर के चावल होती थी। एक एक दाने को उठा करके ठाकुर जी का नाम गुणगान करते हुए उन चावलों पर नाम जप करती, फिर उन चावलों को धो करके सिद्ध करके ठाकुर जी को प्रसाद पवाती। ठाकुर जी के प्रसाद के बाद ठाकुर जी का भोग संतों में वितरण करवाती, माता जी को पवाती, सबको पवाने के बाद जो शेष बचता वो स्वयं पाती। ऐसा भजन विष्णु प्रिया जी का। हम कर सकते हैं ऐसा? यहां 16 माला हमारी रोज हो जाती हैं तो हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, वो असुर बन जाता है हमारे लिए। हम सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि 16 माला हमारी रोज हो रही हैं। और यहां असंख्य अन्न के दाने, भात के दाने, चावल के दानों पर नाम जप करके पूरे विश्व को पवाने वाली ऐसी विष्णु प्रिया जी इसी बंगाल की भूमि पर आज के दिन प्रकट हुआ। वसंत पंचमी। कम से कम जितनी रोटी हम पाते हैं, उत्तर भारत के लोगों के लिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि वहां रोटी पाते हैं। जितनी रोटी पाते हैं, प्रत्येक रोटी पर कम से कम आपको 10 माला तो करनी चाहिए ठाकुर जी के नाम की। काउंटिंग करो सुबह से शाम तक, सुबह नाश्ता से लेकर रात्रि तक कितना पाते हैं आप लोग, और उतने का आंकड़ा लगा करके उतना भजन तो बनना ही चाहिए। तो ही वो अन्न आपकी बुद्धि सुधारेगा, मन सुधारेगा, नहीं तो विकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
बंगाल के लोगों के लिए कठिन इसलिए हो जाएगा, उनको तो एक एक दाना गिनना पड़ेगा। यहाँ तो भात खाते हैं और उतना ही भात खाओ जितना वजन बने आपसे। लेकिन उसमें ऐसा कर सकते हो आप कि भात दाल के साथ मिला लो तो छोटे छोटे लड्डू बन जाएंगे। कम से कम उनके अब ज्यादा पाते हैं तो 108 लड्डू बनाओ, प्रत्येक लड्डू को पाते समय ठाकुर जी का स्मरण करो। वो अन्न मन को विकृत नहीं, ये जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन, वो वाली बात जो है, जब अन्न ही साक्षात जगन्नाथ हो गए हैं, जब अन्न ही साक्षात महाप्रभु जी का अरे वो अन्न नहीं रहेगा, वो प्रसाद नहीं रहेगा, वो महाप्रसाद हो जाएगा। और महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद गोविंद का स्वरूप हो जाता है। वो बुद्धि विकृत नहीं करता, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है। तो आज विष्णु प्रिया माता जी का भी प्रादुर्भाव दिवस, और आज वसंत पंचमी के दिन। उत्सव तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज ही के दिन हमारे ब्रज मंडल में होली शुरू हो जाती है। बोलो होली के रसिया की। आज के दिन ठाकुर जी की होली शुरू होती है। एक रसिया गा देते हैं और आज एक रसिया गा करके कथा को प्रारंभ करते हैं। ये पहली कथा ही होगी जहां रसिया से कथा शुरू हो रही है। रसिया हमारे ब्रज में गायो करें। ओ एफ ले लो। सब लोग बैठे बैठे ही गाइएगा। रसिया समझते हैं ना, व्रज के पारंपरिक जो गायन शैली है, जो स्वयं ठाकुर जी गाते हैं, उसको रसिया कहते हैं। नित्य आयो कर, हो नित्य आयो कर, हो रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। भैया नीचे वाले तो गा रहे हैं, सोफा वाले भी गाएंगे तो आनंद आवेगा। करताल बजा के, आज वसंत पंचमी है, हमारे लाल जी को गुलाल लगायो है पहली बार। आज के दिन ठाकुर जी के गर्म कपड़े थोड़े थोड़े हटाने शुरू कर देते हैं। और आज ही के दिन से शिशिर ऋतु, जो ये शीत ऋतु है, ये जानी प्रारंभ होती है। आज के दिन से ठाकुर जी की धीरे धीरे गर्मी प्रारंभ हो जाती है। यहीं बंगाल में बैठे बैठे गा करके मानो ठाकुर जी के गालन पर नए गुलाल लगाओ। रसिया को, हाँ रसिया को, ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को न्यारो री, रसिया को। अरे हारे रसिया को, हमें रसिया को, हरे रसिया को, हमें रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को न्यारो री, रसिया। ब्रज भाषा में है, समझ में आ रही है? अरे बंगाल वासियों बूझते पारो, ब्रज भाषा बूझते पारो तो फिर गाओ पारो। क्या बोलेंगे? गाओ भी। बंगला में कैसे बोलेंगे? गाओ साथ में, गाओ गाओ। हे रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को अरे रसिया को, हमें रसिया को, अरे रसिया को, हमें रसिया को, अरे हारे रसिया को, हमें रसिया को मोहल्ला
रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया भैया श्रोता देखने ना श्रोता तो एक बार पीछे वाली पंक्ति में देखो, ये देखो क्या आनंद में झूम रहे हैं सब रे। बलहोरी के रसिया जहाँ राजत वंशी वारोरी, जहाँ राजत वंशी ओ जहाँ राजत वंशी वारोरी, जहाँ रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया बरसाने या की भई है सगाई, बरसाने या की भैया अभी अभी हमारे गिरधर लाल जी ब्याह करके आए हैं और राधा गिरधर लाल है कि आए हैं, बरसाने में ब्याहुला करके आए, आप सबन को बधाई हो। बरसाने या की भई है सगाई, बरसाने या की हो ये तो श्यामा को है घरवारो, ये तो श्यामा को है घर, ये तो राधा को घरवारो दी, ये तो राधा को घरवारो दी। रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर
बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे हाँ, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की गाओ बजाओ ढाके, हे आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में हे आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, हे आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे बड़ी जोरी रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे बड़ी जोरी रे रसिया, हे आज बिरज में होली रे रसिया, 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 आज बिरज में होली बलहारी के रसिया की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो इस प्रकार से आज के दिन से हमारे व्रजमंडल में फागुन की बौछार शुरू हो जाती हैं। ठाकुर जी को रंग लगाना प्रारंभ है जाए और हमारे व्रज की परंपरा में आज से ढप बजने शुरू हो जाते हैं। ठाकुर जी के महल में, भवन में ढप बजते हैं। बाजन लागेरी ढप आज बाजन लागेरी। आप कहेंगे महाराज जी आज से ही क्यों शुरू हो गया? 40 दिन की होली होती है व्रजमंडल में। कितने दिन की? अब तो देखो रात हो गई, अब जाके गुलाल मत लगाना, पर ये तो सुबह ही लगाना था। आज के दिन गुलाल लगाते हैं ठाकुर जी को। जो लगा के आए उनको बहुत बहुत शुभकामना, जो नहीं लगा के आए अब तो कुछ हो नहीं सकता, कल लगा देना। और वैसे तो व्रज के उपासक तो आज से लेके 40 दिन तक रोज लगा। हमारे गिरधर लाल जी रोज लगाएंगे, रोज थोड़ा थोड़ा गुलाल, और संध्या में लगभग 5-6 बजे फिर गुलाल हटा लिया जाता है। इन 40 दिनों में ठाकुर जी सहज हो जाते हैं सबके लिए। इतने सहज हो जाते हैं, जितने अपरस के नियम, जितने ठाकुर जी की सेवा में ये नियम है, छू नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं। इन 40 दिनों में ठाकुर जी अपने भवन से निकल के बाहर आ जाते हैं। बोले जाको जैसो मन हो मेरे संग आनंद करे। ये 40 दिन ठाकुर जी अति सहज हो जाते हैं। इसलिए इन 40 दिनों को होली का मतलब क्या है? आज के दिन गुलाल लगा करके हम ठाकुर जी से कहते हैं, नाथ अब तक जो होना था सब हो लिया, कल तक मैंने जो किया सब हो लिया, अब नहीं करूंगा। और जैसे किसी को बहुत प्रसन्नता में हम पटका पहनाते हैं, पाग पहनाते हैं, ऐसे हमारे व्रज के भाव से ठाकुर जी को ऐसे रंग लगाते हैं। ठाकुर जी होली, अब तक जो होना था, आज तक मुझे संसार का होना था वो लिया, अब मैं आपका हूं। आज के दिन रंग लगा करके, और इन 40 दिनों में एक प्रकार से व्यक्ति प्रायश्चित्त करता है। अपने संपूर्ण जीवन में किए गए समस्त अपराधों का प्रायश्चित्त करता है। और हर दिन ठाकुर जी के गाल पर और चरणों में थोड़े रंग अर्पित करके कहता है कि नाथ अब तक बेरंग दुनिया को अपना बनाया, अब आपके चरणों में रंग अर्पित करके आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे स्वीकार करो, मुझे अंगीकार करो, अब मेरे को अपना अधिकारी बनाओ। इसलिए हमारे व्रजमंडल में 40 दिन की होली होती है। और भी कई भाव हैं, सब भाव सुनाएंगे। 7 दिन हम यही हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, एक एक भाव करके रोज सुनाएंगे। आज प्रथम दिन है, महात्मा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
वयम नमः। ये महात्मा का पहला श्लोक है, भागवत जी का पहला श्लोक नहीं है। भागवत जी का पहला श्लोक कल प्रारंभ होगा। आज पहले दिन के कथा में नियमित रूप से महत्व सुनाया जाता है, महात्म सुनाया जाता है। भागवत जी का महात्म क्या है, बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए। 3 रूप हैं भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, जिन्हें कोई असत्य ना ठहरा सके, या फिर ऐसा कहें जो एकमात्र सत्य है, बाकी सब झूठा है संसार में, वो सत्य हैं ठाकुर जी। सत्य का परिचय कई लोग यहां पर 35-40 वर्ष से ऊपर की अवस्था के बैठे हैं। ये लोग इस बात को जान चुके हैं कि संसार में सत्य कुछ भी नहीं है। जिसको बहुत वर्षों तक अपना माना, वो भी एक समय पर आकर के अपना नहीं रहता। जिस परिवार, जिस खानदान, जिस मित्र को, जिस पड़ोसी को, जिस रिश्तेदार को या जिस भी व्यक्ति को आपने अपना मनाने का प्रयास किया, एक समय आकर के यह निश्चित हो जाता है कि वो अपना था ही नहीं। अच्छा, एक बात, अगर उस व्यक्ति से संसारी संबंध है तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो अपना नहीं, लेकिन उस व्यक्ति से आध्यात्मिक संबंध है तो जीवन भर निकल जाएगा, लेकिन वो आपके प्रति सत्य ही रहेगा। उसके प्रति कभी असत्य भाव नहीं आ सकता। इसलिए हम तो कहते हैं कि बिचौलिया आध्यात्मिकता को रखो, भजन को रखो। चाहे विवाह कीजिए, पत्नी को, पति को, इनको भी इसी संबंध से स्वीकार करो कि भैया हमको हमारे साथ भजन करना हो तो रहना, हमारे साथ ठाकुर जी की सेवा करनी हो तो रहना, हमारे साथ कथा सुननी हो, वृंदावन जाना हो तो रहना। पैसा कमाने की बात, संसारी व्यवहार की बात, ये सब बाद में करना। जितने युवा भाई बहन बैठे हैं, पहली बार में जिससे विवाह करने का, संबंध बनाने का भाव प्रस्तावित घर वाले कर दें कि इससे विवाह करना है, सबसे पहले उससे इन्हीं बातों को क्लियर कर लो। आध्यात्मिकता को मध्यस्थ रखते हुए जब आप संबंध में प्रवेश करेंगे, वो संबंध सदा सत्य होगा। लेकिन जहां पर मध्यस्थता धन है, संसारी इच्छाएं हैं, घूमना फिरना, व्यसन करना आदि आदि है, तो वहां असत्यता का अनुभव तो होगा। किसी भी संबंध में जाइए, आध्यात्मिकता को मध्यस्थ रखिए। किसी को मित्र बनाते हैं तो उससे भी यही बात करो कि भाई देखो, तुम्हारी हमारी बातचीत होंगी, हम दोनों मिलेंगे तो आध्यात्मिक चर्चा होगी, थोड़ी कथाओं की चर्चा करेंगे। कभी तुम मुझे कोई चरित्र सुनाओ तो वो कहे भैया मुझसे नहीं होगा, तो फिर बहुत अच्छा है ना, ऐसे मित्र से दूरी बना के रखो। जो नहीं कर सकता उससे दूर रहो। आपकी आध्यात्मिक की बातें सुनकर के कोई लड़का या कोई लड़की मना कर दे कि भाई मैं ब्याह नहीं कर पाऊंगी, ये इतना मुझसे नहीं होगा, तो अच्छी बात है ना, ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं आपकी, मत करो उससे विवाह। इन्हीं संबंधों से आध्यात्मिकता को मध्यस्थ रखते हुए संतान की कामना रखो कि हे नाथ, हमें पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो भी हमें इसी भाव से प्राप्त हो कि वो कालांतर में चल करके आपका भजन करे, आपकी कथा सुने, आपके सेवा में रत रहे। भैया आज के आधुनिक भारत में और आधुनिक वर्ल्ड में एक बात मैं आपको कह दूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले माता पिताओं की चिंता होती थी कि बालक पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। पहले माता पिताओं की चिंता होती थी इसकी जॉब लग जाए, इसकी नौकरी लग जाए, अच्छा कमाने खाने वाला हो जाए, घर बना ले, अपना परिवार सेटलमेंट कर ले। पर अब इतना आधुनिक संसार हो गया है कि भूखा कोई नहीं रहने वाला है। अनपढ़ गंवार भी कुछ ना कुछ कमा खा लेगा। और आजकल सबसे ज्यादा कमाई तो चल रही है हेटर्स की। जो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ वीडियोस बना बना करके अपने बना रहे हैं, उनके भी काम चल रहे हैं, उनकी भी बढ़िया चल रही है। बल्कि क्या बताएं, अनर्गल तरीके से अपने वीडियोस को बना के डालने वाले लोगों के घर बन गए, गाड़ियां आ गई घरों में, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अंगूठा छाप हैं,
स्कूल में एक बार भी पासिंग मार्क्स भी नहीं आए उनके, लेकिन खूब कमा रहे हैं। तो आजकल कमाई करना, घर बना लेना, एक प्रतिष्ठित हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब हो रहे हैं। लेकिन शुद्ध रहना, सात्विक होना, आध्यात्मिक होना, भक्त होना, भगवत संबंध की भावना चित्त में होना, ये होना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आजकल हमारा बालक पढ़ा लिखा बने, हमारा बालक बहुत योग्य बने, बहुत अच्छे कारोबार में आ जाए, ये इच्छा माता पिताओं की नहीं होनी चाहिए। हमारा बालक भक्त हो, संस्कारी हो, वैष्णव हो, ये इच्छा रखे। तो इन्हीं कामनाओं से अगर संतान की कामना भी की जाए तो वह भी सत्य संबंध स्थापित कर पाएंगे। बाहर जो कार्य